मेरे मुंबई डिवीज़न के सारे प्यारे साथियों, 20 नवंबर 2019 को मैंने यहाँ पे डीआरएम का चार्ज टेक ओवर किया था और आज 10 अक्टूबर 2022 को मैं अपना चार्ज हैंडओवर करने जा रहा हूँ। तकरीबन 2 साल 10 महीने और 20 दिन के उपरांत इस सब में आप सबका एक बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान रहा है। सारे स्टाफ का, सारे ऑफिसर्स का, यूनियंस का, एसोसिएशंस का, जिसके कारण से हम सब लोग मिलके एक साथ मुंबई मंडल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। और इस बार आपको ध्यान होगा कि हमें ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड भी मुंबई डिवीज़न की मिली है और इंडिविजुअल शील्ड्स भी हमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ शील्ड्स मिली है, जो कि सब संभव हो पाया आप सबकी कड़ी मेहनत और आपके परिवार की कड़ी मेहनत और जो आपके साथ सहयोग था उसके कारण से। इसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने तकरीबन 3 साल अगर याद करता हूं तो कुछ एक लम्हे, कुछ एक मोमेंट्स, घटनाएं मुझे बार बार याद आती हैं, जो कि यादगार के रूप में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पर जो है साउथ ईस्ट घाट में हमारी 3rd लाइन बंद थी और तकरीबन 3-4 महीने से बंद थी, क्योंकि पूरा वॉश आउट हो गया था हैवी मॉनसून्स के कारण से। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुंबई डिवीज़न के सामने था कि उस जो वॉश आउट लाइन है उसको 31 दिसंबर 2019 से पहले चालू करना था। मुख्यालय का हमें पूरा सहयोग, गाइडेंस मिल रहा था, लेकिन कार्य करना था मुंबई डिवीज़न को। हम सब लोग मिलके उसको कर पाए और 25 दिसंबर से पहले, 2019 से पहले उसको रेस्टोर कर दिया गया, जिसकी बहुत बहुत मुख्यालय द्वारा और जीएम सर द्वारा सराहना की गई थी। उसके उपरांत एक बहुत बड़ा कार्य जो था कि इवन अमन लॉज माथेरन की लाइन भी बंद थी, जो कि उस एरिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, उसकी शुरुआत की गई। एक बहुत बड़ा चैलेंज और था कि एसी लोकल हमारी पास आके खड़ी हुई थी पिछले कुछ महीनों से, लेकिन हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो पैसेंजर एसोसिएशन से बात की गई, सब लोगों से बात की गई, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात की गई और उसके तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग एसी लोकल चला पाए थे। ट्रांस हार्बर लाइन पे हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की। ट्रैफिक सारा उस दौरान नॉर्मल चल रहा था। जो 45 लाख यहाँ पे जो पैसेंजर्स हमारे चलते हैं, सारे वो चल रहे थे। लेकिन अचानक एक जो पीरियड आया, जो लॉकडाउन हुआ करीब 24-25 मार्च 2019 के आसपास, 2020 के आसपास ये लॉकडाउन हुआ और 1 अप्रैल से तो सब कुछ बंद हो गया था और जो एक चलती फिरती ज़िंदगी थी मुंबई की और पूरे देश की, वो बिल्कुल स्थिर हो गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे ध्यान आती है कि सबर्बन ट्रेन्स हमारी बंद हो गई थी, हमारी कोचिंग ट्रेन्स बंद हो गई थी, लेकिन हमारी फ्रेट ट्रेन्स पूरी भारतीय रेल की चल रही थी। जेएनपीटी पोर्ट हमारा चल रहा था, क्योंकि यहाँ से जो इम्पोर्ट होता था प्रोडक्ट्स का, वो पूरे देश में जगह जगह जाता था और उस टाइम नेसेसिटी थी। रेलवे के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास था कि जो है हमारे सारे फूड प्रोडक्ट्स को पोर्ट से लेकर पूरे कंट्री के अंदर ले जाना है। उसमें रेलवे को एक बहुत अहम भूमिका अदा करनी थी और रेलवे ने करी भी, जिसके लिए जो है रेलवे बोर्ड का, मुख्यालय का पूरा सपोर्ट हम लोग के साथ था। लेकिन सारा इसको संभव करने वाले आप सब लोग थे, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग थे, क्योंकि हमें ट्रैक की मेंटेनेंस करनी थी, ओएचई की मेंटेनेंस करनी थी, लोकोमोटिव की मेंटेनेंस करनी थी, सिग्नलिंग इंस्टॉलेशंस की मेंटेनेंस करनी थी। हमें साथ साथ अपना जो हमारे अकाउंट्स विभाग है उनको अपने सारे लोग को सैलरी देनी थी, पर्सनल ब्रांच को वेलफेयर का ध्यान रखना था। स्टाफ भी साथ साथ कोविड से ग्रस्त हो रहा था। तो ये बहुत कठिन समय था। मुझे लगता है इतना कठिन समय शायद हो नहीं सकता है। हमारा स्टाफ भी खुद बीमार हो रहा था, हमारे कल्याण अस्पताल की हालत ठीक नहीं थी, डिस्पेंसरीज की हालत ठीक नहीं थी, बाइकला हॉस्पिटल में अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। लेकिन ये सारी चीज़ें हम सब लोग एस टीम मुंबई कर पाए और एक कोविड का एक जो बहुत कठिन समय था उसको हम लोग पार कर पाए। साथ साथ प्रेशर्स लगातार थे, लोडिंग के थे, पंक्चुअलिटी के थे। धीरे धीरे कुछ चंद महीनों बाद सबर्बन ट्रेन्स दोबारा से चालू करने की बात हुई, लेकिन बंद करना सबर्बन ट्रेन्स तो शायद आसान था, उसको दोबारा से चालू करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। उसमें सबसे बड़ी कठिनाई मेंटेनेंस की थी, प्लस किन लोगों को अलाउ करना है, किन लोगों को अलाउ नहीं करना है, स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन था। फिर श्रमिक स्पेशल का समय आया, आपको ध्यान होगा, जैसे कि
पूरी तरह से एक भगदड़ सी मच गई। लोग बाग सारे एलटीटी स्टेशन, सीएसएमटी स्टेशन पे जा रहे थे। मध्य रेल ने उस दौरान रिकॉर्ड नंबर ऑफ ट्रेन चलाई। एक दिन तो मुझे अभी भी ध्यान आता है, एक रात मुझे अभी भी ध्यान है कि सीएसएमटी और एलटीटी पे जो है लाखों की संख्या में पब्लिक स्टेशंस के आसपास खड़ी हुई थी और उनको हम ट्रेन से पहुंचाना था। बट मुंबई मंडल मध्य रेल इस चुनौतियों पे खरा उतरा सिर्फ आपके कारण। यह आपकी मेहनत थी कि हम सब लोग इसके पार पा सके। यूनियंस और एसोसिएशंस का हमारे पूरी तरह से सपोर्ट था। सबसे मुझे हर्ष होता है, खुशी की बात होती है कि जो पूरा मुंबई का प्रेस एंड मीडिया है उसने रेलवे को, मुंबई मंडल को, मध्य रेल को हर कदम पे पूरी तरह से सपोर्ट किया, जिसके कारण से हम लोग आगे चल पाए। गलतियां हमसे होती थी, कमियां हमसे होती थी, हम कोई परफेक्ट नहीं है, बट हम लोगों ने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी, आगे सीख लेके चलने की कोशिश करी, जिसके कारण से जो भी कर पाए संभव हो पाए। इसमें अगर बात करें कि किसका ज़्यादा रोल है, किसका कम रोल है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सबका रोल बहुत ज़्यादा है। हमारे मेडिकल विभाग, हमारे डॉक्टर्स, हमारे फार्मासिस्ट, हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, हमारे ऑपरेटिंग विभाग का, कमर्शियल, ट्रैफिक, और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो रोल अदा करना था हर एक ने रोल अदा किया। हमारी जो डिविजनल कल्चरल एसोसिएशन थी उन्होंने वीडियोस बनाए। उसी दौरान एक डिसाइड हुआ कि एक यूट्यूब चैनल चालू किया जाए जिसमें कि हम लोग मैसेजेस दे सकें और एक मोटिवेशनल मैसेजेस दे सकें। तो इस तरह से जन्म हुआ डिविजनल कल्चरल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल का। करीब 4 अप्रैल 2020 को, अगर मुझे ठीक से ध्यान होता है, और आज की तारीख में 200 से ज़्यादा वीडियो उसमें अपलोड हैं, शायद 220 वीडियो हैं। डीसीए एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, वीडियोस अपने बनाते रहेगा। उसी दौरान सिविल डिफेंस, स्काउट्स एंड गाइड्स, आरपीएफ, सब लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और बेहतरीन तरीके से निभाई, क्योंकि कोविड का एक समय ऐसा था जिसमें कोई रूल्स नहीं थे, कोई नॉर्म्स नहीं थे। धीरे धीरे फिर जो है फिर थर्ड वेव आई, ध्यान पड़ता है हमें, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। एंड कुछ मतलब हमारे साथी लोग जो हैं वो नहीं रहे कोविड के दौरान, उनको भी मैं बहुत याद करता हूँ। ऑफिसर्स की टीम मुंबई डिवीज़न की एक एक्सीलेंट टीम रही है हमेशा यहाँ से, क्योंकि सारे पीएचओडीज़ भी जो हैं बेस्ट ऑफ ऑफिसर्स को मुंबई डिवीज़न में पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से स्टाफ, मैं तो मानता हूँ मुंबई डिवीज़न का स्टाफ एक निहायत बेहतरीन स्टाफ है, जिसको कर्मठ बोलते हैं। मुंबई में लाइफस्टाइल थोड़ा टफ है, बट उसके बावजूद वो अपने जो सरकारी काम है उसमें कभी भी पीछे नहीं हटते। भले कल्याण से या टिटवाला से या मरनाथ से सुबह ट्रेन में आते हैं, धक्के खाते हुए आते हैं, भीड़ में आते हैं, लेकिन अपना कार्य पूरा करके जाते हैं। तो आप सब लोग इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं। साथियों, जैसे आपने मुंबई मंडल को आज तक बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, उसी तरह से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुंबई मंडल को, मध्य रेल को, भारतीय रेल को और आप नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएं, और ये आप ही करके दिखा सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग एक टीम मुंबई का एक हिस्सा हैं। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि जो नए हमारे डीआरएम आए हैं, मिस्टर रजनीश गोयल, इज़ एन एक्सीलेंट ऑफिसर, आई नो हिम फॉर पास्ट सो मेनी ईयर्स। आप उनको भी पूरा सहयोग दें जैसे आपने मुझे दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारी हमारी टीम मुंबई को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुंबई डिवीज़न को सपोर्ट किया, रेलवे को सपोर्ट किया। मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यालय की पूरी टीम को, सारे पीएचओडी, सारे एचओडीज़, विशेषकर जीएम सर, जिनका हमारे सिर पर हमेशा निरंतर हाथ रहा, पूरा हमें सपोर्ट मिला और हम आगे बढ़ पाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे रेलवे बोर्ड ऑफिशियल्स का, चेयरमैन सर का, और सारे एडिशनल मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, जिन्होंने हमेशा लगातार सपोर्ट किया। साथियों, दिवाली सामने आ रही है, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपको अग्रिम शुभकामनाएं दिवाली की, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं क्रिसमस के त्यौहार की, नए साल की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।